हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ एग्रेसिव काउ। आप इसको जीएफजी पे जाके प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सो बेसिकली आपको एक स्टॉल्स दे रखा होगा और आपको के दे रखा होगा। के बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? के रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ़ काउज़ कितनी है हमारे पास। लेट्स से कि 3 है। तो हमें क्या करना है, 3 काउज़ को इन स्टॉल पे रखना है मुझे। तो कहाँ कैसे रख सकते हैं? कई सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास टोटल 5 स्टॉल है, 3 गाय हैं, तो कई सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ऐसे अरेंज कर रखा है, 1 पे एक और स्टॉल है, 2 पे एक स्टॉल है, 4 पे स्टॉल है, 8 पे स्टॉल है, 9 पे स्टॉल है, तो मैं 3 काऊ को कैसे रख सकता हूँ? इस पर मैं एक काऊ यहाँ रख सकता हूँ, एक काऊ यहाँ रख सकता हूँ, एक काऊ यहाँ रख सकता हूँ। ये एक ओरिएंटेशन है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या क्या है? इसके बीच में डिस्टेंस 1 है और इसके बीच में डिस्टेंस 2 है, दैट इज़ 4 - 2 एंड 2 - 1। तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस 1 है। एक और ओरिएंटेशन क्या हो सकता है? एक काऊ यहाँ रख दूँ, एक काऊ यहाँ रख दूँ और एक काऊ को यहाँ रख दूँ। तो इन दोनों काऊ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1। और इन दोनों काऊ के बीच में डिस्टेंस कितना है? दैट इज़ एक को 2 पे रखा है, एक को 9 पे, दैट इज़ 7। बट मिनिमम डिस्टेंस कितना है? मिनिमम डिस्टेंस किसी भी दो काऊ के बीच में 1 ही है। एक और ओरिएंटेशन क्या हो सकता है कि मैं एक काऊ को यहाँ रख दूँ, एक काऊ को यहाँ रख दूँ और दूसरे काऊ को 9 पे रख दूँ। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? 4। एक 1 पे एक 4 पे है, दैट इज़ 3। और ये 4 पे है और ये 9 पे है, दैट इज़ 5। तो इसके इस ओरिएंटेशन में दो गाय के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 3, राइट? तो अब जो मिनिमम हर एक ओरिएंटेशन में जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसमें जो मैक्सिमम है, दैट इज़ ये ओरिएंटेशन ऐसा है कि दो गाय के बीच का जो डिस्टेंस वो मैक्सिमम है, तो मुझे ये मैक्सिमम डिस्टेंस ही बताना है, राइट? कि किसी भी ओरिएंटेशन में दो गाय के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो बेसिकली फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउज इन एनी ऑफ द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बोल दो फिर अरेंजमेंट बोल दो। ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन तो समझ में आ गया हमें कि सारे ओरिएंटेशन में काऊ को अरेंज कर दो और जिस ओरिएंटेशन में दो गाय के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें रिटर्न करना है। तो इसको सिंपल, हमने रिकर्जन तो कर ही रखा है, तो पहला अप्रोच क्या है? सारे के सारे ओरिएंटेशन जनरेट करो, ऑल ओरिएंटेशन निकाल लो, ऑल ओरिएंटेशन निकालो एंड देन हर एक ओरिएंटेशन का क्या करो? मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, हर ओरिएंटेशन का मिन डिस्टेंस निकालो, जितने भी ओरिएंटेशन होंगे उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, राइट? ये एक सॉल्यूशन तो है, ये रिकर्जन से कुछ भी सॉल्व करा जा सकता है, बट क्या उसे बेटर कर सकते हैं? कीप इन माइंड कि रिकर्जन का पैटर्न 2 मैंने क्या बताया था, उसको माइंड में रखिएगा कि हम आंसर पे ही बाइनरी सर्च लगाने का ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे बताना नहीं चाहिए था मुझे, बट हाँ ठीक है, फर्स्ट वीडियो था तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं करेंगे। सो हमें निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउज। ठीक है, हमारे पास काउ कितनी थी? 3। लेट्स से कि हमारे पास 3 काउ है, तो मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम डिस्टेंस। लेट्स से मैं एक डिस्टेंस बोलता हूँ, 5। अगर मेरे पास सपोज करो कि ऐसा फंक्शन है, मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे क्या रिटर्न कर सकता है? एक मैं नंबर ऑफ़ काउस को दे दूँ और डिस्टेंस दे दूँ और मुझे ये रिटर्न कर दे कि क्या सारे स्टॉल्स पे, जो स्टॉल्स हैं, इन सारे स्टॉल्स पे सारे काऊ को डी डिस्टेंस पर अरेंज कर सकते हैं क्या? अगर यस तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नो तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। मान लो ये फंक्शन है, एक फंक्शन हमने ऐसा बना लिया जो हमें बता देगा कि ये जो गाय है कि जो नंबर ऑफ़ काउज हैं, क्या इनको डी डिस्टेंस पे रखा जा सकता है सारे स्टॉल्स पे? ठीक है, मान लो ऐसा हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। देन मैं क्या बोलूँगा? मैं चेक करूँगा डिस्टेंस 5, मैं अपना मेथड कॉल करूँगा। ठीक है, मैं फंक्शन कॉल करके देखूँगा कि क्या 3 गाय को जो स्टॉल्स हमारा दे रखा होगा क्या इस 5 डिस्टेंस पे रखा जा सकता है।
क्या इन 3 काऊ को ऐसे रखा जा सकता है कि उनके मिनिमम डिस्टेंस क्या हो, 5 हो? अगर हाँ, मान लो कि हाँ 5 पे रखा जा सकता है, तो अब मुझे क्या चेक करना है? क्या मुझे 4 के लिए देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अगर 5 के डिस्टेंस पे गाय को रख पा रहे हैं तो 4 क्यों चेक करना है? ऑलरेडी मेरा 5 आंसर होगा। फिर तो मैं चेक करूँगा क्या 5 से बड़ा कोई नंबर है? 5 से बड़ा क्या कोई नंबर है? लेट्स से कि 7 पे चेक करूँगा। सो काइंड ऑफ समझने का ट्राई करो। लेट्स से कि मेरा मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है 2 गाय के बीच में? 1। और मैक्सिमम डिस्टेंस मान लो मैक्स कुछ नंबर होगा, ठीक है। और हमारी काऊ लेट्स से कि दे रखी है, नंबर ऑफ काऊ हमारी 3 दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मिड निकालूंगा। लेट्स से कि मिड हमारा क्या आया था, 5 आ गया था। एक केस में, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि मिड हमारा क्या 5 आ गया। तो मैं चेक करूँगा क्या जो स्टॉल्स थे हमारे उस पर गाय को ऐसे अरेंज करा जा सकता है कि उनके बीच का डिस्टेंस 5 हो। अगर ट्रू था तो मैं क्या करूँगा, 5 मेरा कैंसर हो सकता है कि हाँ जी 5 का डिस्टेंस पे तो रख पा रहे हैं। अब हम जाके उससे बड़े नंबर पे देख लेंगे। लेट्स से मैंने फिर से अब क्या करूँगा, इधर वाले को पूरा एलिमिनेट कर दिया, नीचे 5 से कम वाले को चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं राइट पे जाऊँगा, इनका मिड निकालूंगा 5 और मैक्स का। लेट्स से कि मेरा मिड आया नेक्स्ट टाइम 100, या फिर एक छोटा नंबर ले लेते हैं। लेट्स से कि मिड हमारा आया कितना, 12। तो अब मैं चेक करूँगा कि क्या मैं 3 गाय को स्टॉल्स पे ऐसा अरेंज कर सकता हूँ कि उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस 12 हो? क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या? लेट्स से कि नहीं कर सकता। मान लिया कि नहीं कर सकता, फिर मुझे क्या करना है? अब 12 डिस्टेंस पे नहीं रख पाया तो 12 के बाद भी कोई डिस्टेंस पे नहीं रख पाऊँगा। तब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 5 से बड़ा, 5 और 12 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा। मैं फिर इन दोनों का मिड निकालूंगा। 5 के बाद क्या आएगा, 6 और 12 का मिड कितना आ जाएगा, 9। अब मैं चेक करूँगा कि क्या जो स्टॉल्स हैं उन पे मैं काऊ को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ कि उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो 9 हो। लेट्स से कि आंसर यस आ गया, तो मेरा आंसर 9 भी हो सकता है। अब मैं फर्दर क्या करूँगा, 9 के बाद चेक करने का ट्राई करूँगा। तो आप देख पा रहे हो कि हम बाइनरी सर्च एग्जैक्टली हम जो स्टॉल दे रखा है उस पर नहीं लगा रहे हैं। हम जो आंसर है ना उसी को अज्यूम कर ले रहे हैं कि हम डायरेक्ट चेक करें कि क्या डी डिस्टेंस में रख पा रहा हूँ। अगर डी डिस्टेंस पे गाय को रख पा रहा हूँ तो मैं फिर चेक कर रहा हूँ डी से बड़े पे देख पा रहा हूँ क्या। तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस निकालूंगा बाइनरी सर्च यूज़ करके, ताकि जो मेरी गाय है वो स्टॉल्स पे इस तरीके से अरेंज हो सके कि उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस डी हो। दैट्स ऑल, इतना ही सिंपल है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बहुत ईजिली समझ आएगा, बट पहले हम ये देखते हैं। ये जो हमने यहाँ बोल तो दिया कि एक मैजिकल मेथड है हमारे पास जो बता देगा इसको कैसे अचीव करेंगे। तो हमारा अगर एग्जांपल देखें तो क्या था, एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारा 1 to 4 8 9 इनपुट क्या था, 1 2 4 8 9 ये मेरे स्टॉल्स के नंबर थे और हमारी काऊ कितनी दे रखी थी, 3। अब देखो पहली गाय तो मैं पहले पे ही रखना चाहूँगा, पहले पे तो रखूँगा, क्योंकि दूसरे पे क्यों नहीं रख सकता। अब जो भी दूसरी गाय रखूँगा मैं यहाँ या फिर कहीं भी, ये डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो मुझे डिस्टेंस मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैं पहली गाय को तो पहले पे ही रख दूँगा। फिर लेट्स से कि डिस्टेंस d इज़ इक्वल टू 2 है, तो क्या मैं दूसरी गाय को 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे रख सकता हूँ? क्या दूसरी गाय को यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 2 -1 1 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ना रख के अगली गाय को मैं कहाँ रखूँगा, मैं देखूँगा कि d डिस्टेंस पे कितनी गाय रख पा रहा हूँ। अब दूसरी गाय मैंने 4 पे रख दी, थर्ड गाय मैं कहाँ रखूँगी, 8 पे। 8 पे यहाँ पे भी रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि 8 - 4 इज इक्वल टू 4, जो कि डिस्टेंस हमारे 2 से बड़ा है, तो यहाँ भी रख सकते हैं। क्या 9 पे रख सकते हैं? नहीं। मैं यहाँ पे ये नहीं निकाल रहा कि कितनी 3 गाय को रख रहा हूँ कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कि डी डिस्टेंस से कितनी गाय रखी जा सकती है। तो टोटल 3 गाय रखी जा सकती हैं। हमारी टोटल नंबर ऑफ काऊ कितने दे रखे हैं, 3। तो ऑब्वियसली जो पॉसिबल है जितनी गाय रखना वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमारे काऊ को इनिशियली जो दे रखा है तो उस केस में ये फंक्शन हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ये बेसिकली फंक्शन में क्या चेक कर रहे हैं, पहले को मैंने 0th इंडेक्स पर रखा, दूसरे को डी डिस्टेंस बाद रख दिया। जहाँ भी मुझे एक ऐसा इंडेक्स मिला जिसका डिस्टेंस हमारा पहले से क्या है, प्रीवियस जहाँ मैंने गाय रखा उससे डी बड़ा है, तो वहाँ फिर से काऊ रख दूंगा मैं। फिर उसके बाद अगले नंबर पे जाऊँगा, देखूँगा क्या जो मैंने पिछले प्रीवियसली जहाँ काऊ रखा था
करंट जिस इंडेक्स पे हूँ क्या उसका डिस्टेंस डी से बड़ा है या फिर इक्वल है, तो वहाँ भी रख दूंगा। ऐसे रखते रखते मैं ट्राई करूँगा पता करने का कि कितने गाय मैं रख पाया हूँ। अगर वो मेरे इनिशियली नंबर ऑफ गाय जो दे रखा है उससे बड़ा इक्वल है तो मेरा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। एंड सो लेट्स गो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन। तो हमने क्या बोला था, पहले हम डायरेक्ट स्टार्ट करते, जो अपना मैजिकल फंक्शन था ना उसको करने का एक बूलियन मेथड बना लेते हैं। एक बूलियन मेथड बनाते हैं जो कि चेक नेम रख देते हैं। ये क्या लेगा, ऑब्वियसली स्टॉल्स का नंबर लेगा हमारा, तो मैं स्टॉल्स को नम ही लिख देता हूँ, नम से लिख देता हूँ। एंड इंट नंबर ऑफ काउज और इंट डी जो हमारा डिस्टेंस है। ये मेथड में रिटर्न करेगा कि अगर डी डिस्टेंस पे अगर मैं अपने काउज को रख पा रहा हूँ उस स्टॉल्स पे, मतलब नम्स पे, तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। तो मैं काउंट वेरिएबल बनाता हूँ 1 कि मैं पहली गाय को तो पहले इंडेक्स पे ही रखूँगा, और मैं एक मेंटेन करूँगा इंडेक्स। ये पी क्या रिटर्न करेगा कि हमने पिछली गाय कहाँ रखी थी। आपको रियलाइज़ होगा इम्प्लीमेंटेशन में कि मैं इसको क्यों अलग से मेंटेन करना पड़ रहा है। एंड देन मैं क्या करूँगा, वापस से जाऊँगा आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 0 पे रख रखा है। लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि इफ़ मैं अभी किसी इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या देखना है कि जो मेरा पिछले इंडेक्स पे जो मैंने गाय रखी थी क्या उसका डिस्टेंस मेरे से डी से ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ भी काउ रख दूंगा। सो मैं सिंपल चेक करूँगा इफ़ नम्स ऑफ पी जो मतलब पिछली गाय जहाँ रखी थी प्लस डी अगर वो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, इसका मतलब कि ऑलरेडी मैं जहाँ पे हूँ और जो मैंने पहले जहाँ गाय रखी थी उसके बीच का डिस्टेंस डी है उससे ज़्यादा हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ एक गाय रख दूंगा। गाय रखने का क्या मतलब है, गाय कैसे रख रहा हूँ मैं, प्रीवियस इंडेक्स को मेंटेन करके रख रहा हूँ मैं। पी आई मतलब अब मैं इस इंडेक्स पे एक काउ रख दिया। एट द एंड जब ये सारा फॉलो चल जाएगा तो काउंट में क्या स्टोर होगा कि टोटल नंबर ऑफ कितनी गाय मैं स्टॉल्स पे रख पाया था। तो मैं फिर रिटर्न क्या कर दूंगा, बेसिकली एंड में ट्रू फॉल्स तो रिटर्न करना है। अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू काउज हो गया, नंबर ऑफ काउज थे बड़ा इक्वल हो गया, तब ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो, सिंपल। ये हमारा वो मैजिकल मेथड जो हमने डिस्कस किया था वो हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ जो हमने नोटिस नहीं किया, जो इनपुट था मैं कैसे कर क्या रहा हूँ कि मुझे पहला काऊ को मैंने पहले इंडेक्स पे रखा एंड मैं देख रहा हूँ डिस्टेंस निकालो उनके बीच का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो नंबर है वो ना वो सॉर्टेड में है, सॉर्टेड है, बट इनपुट हमारा सॉर्टेड नहीं हो सकता है, तो मुझे इनपुट को सॉर्ट भी करना पड़ेगा जो हमें दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट कर देता हूँ स्टॉल्स को, कंट्रोल सी वी डॉट बिगिन कॉमा एंड, मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट वेरिएबल बना लेता हूँ 1। राइट कितना दूँ मैं, राइट क्या है बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस दो गाय के बीच में कितना हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस, बट अभी के लिए मैं इंट मैक्स रख देता हूँ। अभी के लिए मैं इंट मैक्स रख देता हूँ, मैक्सिमम मान लेते हैं। एंड देन सिंपल बाइनरी सर्च हम किस पे लगाएंगे, इस डिस्टेंस पे, और ऑब्वियसली एक रिजल्ट भी मेंटेन कर लेते हैं। रिजल्ट इज़ इक्वल टू 1, लेट से 1 क्यों रखा आप ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, लेस देन इक्वल टू आर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली मिड निकालूंगा, इंट एम निकालूंगा, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। और अब मैं क्या यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि इफ़ चेक किया स्टॉल्स एंड k इज़ द नंबर ऑफ काउज एंड डिस्टेंस इज़ व्हाट, m इज़ द डिस्टेंस। मैंने चेक किया कि क्या मैं k काउ को m डिस्टेंस पे स्टॉल्स पे रख पा रहा हूँ। अगर मैं रख पा रहा हूँ तो रिजल्ट स्टोर करा दो, रिजल्ट में m बोल दो कि हाँ भाई m डिस्टेंस पे तो रख पा रहे हैं, एंड देन आप l इज़ इक्वल टू m प्लस 1 कर दो कि देख लो कि आप फर्दर उससे बड़ा कोई डिस्टेंस मिलेगा क्या, जिसमें जितने डिस्टेंस पे आप काउ को अरेंज कर पाओगे स्टॉल्स पे। और अगर फॉल्स हो गया कि मैं नहीं रख पाया, उस केस में क्या करेंगे कि आप किसी छोटे नंबर पे जाके देखो, छोटे डिस्टेंस पे
कि आप वहाँ रख पा रहे हो क्या, एंड आप क्या करो, देन रिटर्न कर दो रिजल्ट को। सो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं हम, एंड या तो ये हमारा परफेक्टली रन कर गया। क्या इसको सबमिट करके देखूँ मैं, क्या ये सबमिट होगा? बट मैं ना क्या करूँगा, एक छोटा सा चेंज करूँगा सबमिट करने से पहले। मैं लिखूँगा L प्लस R माइनस L बाय 2, ये करूँगा, एंड देन मैं इसको सबमिट करूँगा। L प्लस R बाई 2 करके सबमिट नहीं करूँगा। देखते हैं क्या सबमिट हो पाता है। लुक्स लाइक एक्सेप्ट हो रहा है, सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो परफेक्टली एक्सेप्ट हो गया। बट आप मुझे डिफरेंस बताना कि मैंने सबमिट करने से पहले ये क्यों किया, एंड अगर आप समझ पा रहे हो तो डू राइट दैट इन कमेंट सेक्शन, ताकि और को भी हेल्प हो। सिर्फ खुद ही मत सीखो, सभी को हेल्प करिए सीखने के लिए। सो या दैट्स ऑल। अगर आप देखोगे इस प्रॉब्लम में डिफरेंस, ये टिपिकल बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम से थोड़ा अलग था कि हम डायरेक्ट एरे को पे बाइनरी सर्च नहीं लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो मुझे निकालना है उसी को मैं बाइनरी सर्च के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ अचीव करने का। सो आई होप कि आप इससे समझे, and if that is the case, do like and subscribe to this channel. It really motivates me to create such content, detailed content for you guys. See you in next video. Take care. Bye bye.